आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संस्कारों का महत्व। क्योंकि हम सभी भाई बहन मनुष्य योनि में हैं। शास्त्रों में कहा गया कि 84 लाख प्रकार की योनियों में केवल मनुष्य योनि को ही कर्म योनि कहा गया है, साधना योनि कहा गया है। कर्म योनि का अभिप्राय है कि हम अपने मिले हुए जीवन में मरते दम तक जितने भी कर्म करते हैं उनका एक कर्माशय बनता है। कर्माशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले हमने एक चर्चा की थी कर्मों का वेग, जिसमें हमने मध्यम, तीव्र और तूफानी वेग लिखा था। तो उस वीडियो से संबंधित कुछ भाई बहनों के कुछ अलग अलग प्रश्न उठे थे। उन्हीं प्रश्नों को ही लेते हुए आज का हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। देखिए, हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में जब जब प्रकृति के 3 गुणों को सकाम भाव से संग करते हैं तो जिस गुण विशेष में हम स्थित होते हैं उस गुण विशेष का संग करते हुए हम जो भी क्रियाएं करते हैं फिर वैसा वैसा ही कर्माशय बनता है। क्योंकि हम सभी भाई बहन जन्म के साथ ही पिछले मनुष्य योनि में जैसे जैसे हमने संस्कार बना चुके थे उन संस्कारों से बना हुआ स्वभाव हम जन्म के साथ ही लेकर आते हैं। और वो बने हुआ संस्कार कहो, स्वभाव कहो, वो आपके हमारे नए कर्मों को एक दिशा देता है, एक वेग देता है। मैं तो अक्सर ऐसा कहता हूँ कि आपके हमारे जीवन में लगभग 80, 85, 90% जो कर्म होते हैं वो बने हुए स्वभाववश होते हैं, बने हुए संस्कारवश होते हैं। इसलिए हमें अपने मिले हुए जीवन में कर्मों से भी अधिक महत्व किसको देना है? संस्कारों को। इसलिए तो आज हमने अपना वीडियो का नाम ही क्या रखा है? संस्कारों का महत्व। संस्कारों का महत्व इसलिए और अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है कि ये संस्कार केवल और केवल मनुष्य योनि में ही बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। देखिए, शेष योनियों में, अब मनुष्य से नीचे की योनियों में पहले के किए गए पाप कर्मों का तो क्षय होता है, क्योंकि हम दुख भोगते हैं तो वो घटते जाते हैं, घटते जाते हैं। भाई, जैसे जैसे पाप कर्मों का हम दुख भोगते जाते हैं तो वो कर्माशय घटता जाता है। लेकिन संस्कारों की स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता। ये संस्कार केवल और केवल मनुष्य योनि में ही बनते हैं। अब मनुष्य से ऊपर की जितनी भी योनि है जहाँ विशेष प्रकार के सुख भोगे जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में विशेष प्रकार के सुख भोगने से वहाँ पुण्य कर्मों का कर्माशय कम होता जाता है, घटता जाता है। जैसे जैसे पुण्य कर्म भोगे जाते हैं वो घटता जाता है। लेकिन संस्कारों की स्थिति में वहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं आता। संस्कारों का परिवर्तन केवल और केवल मनुष्य योनि में आता है। और ये परिवर्तन कैसे आता है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करता है तो उसके शुभ संस्कार बनते हैं, कुसंग करता है तो उसके बुरे संस्कार बनते हैं। जब जब मनुष्य सत्संग करता नहीं तो क्या होता है? उसका कुसंग तो फिर सहज ही होने लगता है, क्योंकि सत्संग करना पड़ता है, जबकि कुसंग सहज ही होने लगता है। जबकि मेरा एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि देखिए, तमोगुण में स्थित होने पे तो आपका हमारा एक कुसंग सहज ही होने लगता है। लेकिन रजोगुण में रहते हुए भी आपका हमारा कोई देखिए एक शुभ संस्कार नहीं बनते। भले ही रजोगुण में रहते हुए प्रत्यक्ष रूप से देखिए कोई आपका हमारा कुसंग नहीं माना जाता, क्योंकि रजोगुण की स्थिति में भी प्रकृति आपको में किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं देती। लेकिन रजोगुण में रहता रहता मनुष्य के विषय भोगों में आसक्ति बढ़ने लगती है। मनुष्य उन विषय भोगों को भोगते भोगते व्यसनी बनने लगता है, प्रमाद में आने लगता है, आलस्य में आ जाता है। तब ऐसी स्थिति में कब मनुष्य रजोगुण से फिर नीचे तमोगुण में गिर जाता है, तब ऐसी स्थिति में फिर उसके देखिए बुरे संस्कार बनने लगते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है
कि जब जब मनुष्य रजोगुण में गहरे तल पे उतर जाता है तो फिर वो उसके बुरे संस्कार बनने लगते हैं। तो दूसरे शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि रजोगुण भी अप्रत्यक्ष रूप से देखिए कुसंग ही है। इसलिए हमें केवल और केवल सत्वगुण का संग करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव बनाना चाहिए, ताकि आपका हमारा रजोगुण मात्र एक मर्यादा में रहे। मर्यादा में रहने का अभिप्राय है कि आपके हमारे मिले हुए स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, क्योंकि स्थूल शरीर के रहते रहते ही हम साधना कर सकते हैं। और साधना तब आरंभ समझी जाती है जब मनुष्य सकाम भाव से कर्म करने की बजाय निष्काम भाव से कर्म करता है। देखिए, निष्काम भाव से कर्म ही आपको हमें कर्म योग में ले जाते हैं। कर्म योग का अभिप्राय क्या है कि हम कर्म तो कर रहे हैं, कर्तव्य तो निभा रहे हैं, लेकिन आपका हमारा योग योग का अभिप्राय होता है कि आत्मा और परमात्मा की जो एक सहज स्थिति होती है ना, जब हमारा परमात्मा से एक प्रीति होती है, परमात्मा की याद बनी रहती है, परमात्मा की आज्ञा अनुसार हम कर्म करते हैं, उस स्थिति विशेष को आप निष्काम कर्म कहो या कर्म योग की स्थिति को, एक ही बात है जिसका भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश दिया है, वो है कर्म योग। कर्म योग में जब जब मनुष्य एक मजबूत स्थिति में आ जाता है तो फिर उसका ज्ञान योग आरंभ होता है। ज्ञान योग में जब उसकी एक मजबूती आ जाती है तो फिर उसका भक्ति योग आरंभ होता है। भक्ति योग में फिर मनुष्य के कारण शरीर में जो पहले के बुरे संस्कार बने होते हैं, वो बुरे संस्कार फिर क्रमशः दग्ध बीज होने लगते हैं। देखिए, बीज जब जब जल जाता है तो फिर उसमें किसी भी प्रकार का कोई अंकुरण नहीं होता। अन्यथा कभी कभी देखिए हम सोचते हैं कि आपके मेरे बुरे संस्कार समाप्त हो गए, लेकिन वो जब तक जले नहीं होते, समाप्त नहीं हुए होते, वो कभी कभी देखिए सो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, इधर उधर अव्यवस्थित रहते हैं। लेकिन जब जब आपके हमारे जीवन में उससे संबंधित कुछ परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं या आपके हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी घटती हैं जिसमें वो पहले के बने हुए बुरे संस्कार जो पहले सोए हुए थे, कमजोर थे, वो सहज ही जाग जाते हैं, नाचने लगते हैं। यानी कि वो आपके मन बुद्धि में इतने अधिक प्रभावशाली बन जाते हैं कि वो मनुष्य को स्थूल शरीर के स्तर पर फिर वो पाप कर्म करवाने लगते हैं। देखिए, ये कर्मों की और संस्कारों की जो एक सहज स्थिति है ना, इनके पीछे संस्कारों का ही एक वेग है। इसी को ही मैंने देखिए कुछ दिन पहले जो कर्मों का वेग की एक वीडियो बनाई थी, ये वो वेग का अभिप्राय वो संस्कारों से ही होता है। इसलिए हमें अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग करने से ही आपके हमारे नए शुभ संस्कार बनते हैं। पहले के बने हुए शुभ संस्कारों को मजबूती मिलती है और पहले के जो बुरे संस्कार अंदर बने होते हैं, भले ही एक नींद की अवस्था में, सुप्त अवस्था में होते हैं, वो फिर कमजोर होने लगते हैं। कमजोर होते होते वो शिथिल होते होते फिर वो दग्ध बीज होने की अवस्था को एक प्राप्त होते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में संस्कारों को एक विशेष महत्व देना चाहिए। अपनी दिनचर्या में कुसंग से हमें बचना चाहिए। ऐसे सभी अन्य मनुष्यों से हमें दूर रहना चाहिए जो राजसी या तामसी मनुष्य हैं। देखिए, शास्त्रों में तो कहा गया है कि तमोगुण की निंदा करनी चाहिए, जबकि रजोगुण के प्रति हमें उदासीन रहना चाहिए। उदासीन का अभिप्राय क्या है कि हमें भौतिक विषयों में जो लिप्त मनुष्य हैं, जो अधिक रजोगुणी हैं, उनसे हमें थोड़ी दूरी बनानी चाहिए, जबकि सात्विक मनुष्यों से अधिक मेल मिलाप रखना चाहिए, ताकि आपके हमारे भीतर में एक सत्वगुण के जो एक संस्कार है वो बनने लगे। हमें सत्संग करना चाहिए, सत्वगुणी साहित्य पढ़ना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ये जो प्रकृति का सत्वगुण एक कर्मबद्ध अवस्था में आता है ना, उसका हमें संग करना चाहिए। उसी में ही तो देखिए, ये सूर्य निकलने से पूर्व का जो 2 घंटे 40 मिनट का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय,
उसका हमें संग करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में हम जितना स्वाध्याय करते हैं, परमात्मा का संग करते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, ये सभी स्थितियाँ फिर आपके मरे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाती हैं, जो दिन में हमें रजोगुनी विषय भोगों में अनावश्यक रूप से गिरने नहीं देती। जब जब मनुष्य अपना रजोगुण एक मर्यादा में रखता है, तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने का तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में संस्कारों को एक विशेष महत्व देना चाहिए। संस्कारों का अभिप्राय है कि हमें पाप कर्मों से या बुरे संस्कारों से हमें बचना होगा और शुभ संस्कार बनाने के प्रति सदा ही जागरूक रहना होगा, सचेत रहना होगा। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में हर से नित्य बनती जाएं। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि।